हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों बिहार पुलिस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी इस वीडियो में कवर करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10 का। ये है फोर्थ पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 to 100। एक पेपर को टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 4 पार्ट में हम कवर करते हैं इसको। ठीक है, ये है इसका फोर्थ पार्ट। ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की दोस्तों। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन आपको जितने पूछे हैं बिहार पुलिस में या फिर वो वाले सेट जो मॉडल टेस्ट पेपर है, आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्वेश्चन पेपर उसी पैटर्न पे जो बिहार पुलिस में जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको इसमें 20 सेट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन सा अवकारक है, मतलब कि इस रिएक्शन में कौन सा अवकारक है। अवकारक का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो देखो गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसका गेन होगा ऑक्सीडेशन का वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। और जिसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस्ड एजेंट हो गया, वो रिड्यूस्ड या रिडक्शन कहते हैं लूज ऑफ ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे गेन ऑक्सीजन का गेन किसने किया है, एल्यूमिनियम ने। किसने किया है, एल्यूमिनियम। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड ये क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीडाइज्ड अवकारक हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, 10⁻⁵ MnAOH घोल का पीएच ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कई बार ये रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका होता है दोस्तों कितना, टोटल 9 होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, एक वस्तु P एक समान वेग में चलती है जबकि दूसरी वस्तु Q समान विमंदन से, दोनों वस्तुओं के लिए वेग समय का शुद्ध ग्राफ है। अब ए तो समान वेग में चलती है, तो ए के लिए तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी सीधी दोस्तों। ठीक है, वेग कहाँ है, ये है, वेग है ये, तो ये सीधी चलेगी। और यहाँ पे इसका तो वेग कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन इसका क्यू का क्या है, विमंदन मतलब नेगेटिव है ये। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी वाई की तरफ। तो कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, 10 ग्राम का एक बुलेट 5 किलोग्राम के एक बंदूक से 400 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप रिकॉइल वेग है। दोस्तों यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है। क्या करता है, मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर द रिएक्शन, मतलब कि जो काम होने के बाद। तो यहाँ पे काम करेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम होगा जीरो। मोमेंटम मतलब कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, जब प्रक्षेपित करेंगे स्पीड से तो एक टाइम ऐसा होगा कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे एक मोमेंटम होगा, कंजर्वेशन मोमेंटम जीरो होगा। m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर है जीरो। अब देखो यहाँ से आपको बंदूक का प्रतिक्षेप वेग बताना है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बतानी है आपको, v2 बताना है आपको। तो ये आएगा माइनस के m1 v1 बटे में m2। स्टार्टिंग में मास कितना है दोस्तों, 10 ग्राम है। 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, -10⁻⁻2 हो जाएगा, माइनस तो 12 है ही है। और स्पीड क्या है, v1 400 मीटर पर सेकेंड। और m2 क्या है, मास दोस्तों बंदूक का है कितना है, 5 kg है। तो 5 पे काटूंगा इसको, 5×8 = 40, 80 होगा। ठीक है, तो ये आएगा दो, नीचे 2 जीरो आएंगी तो 0.8 होगा, माइनस के 0.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा। देखो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r², 1/r² के बराबर होता है। अब कहते हैं उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। ठीक है, तो r की जगह r/2 रखोगे तो F आप कहोगे F किसके बराबर होगा, तो r/2 करोगे दोस्तों तो 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर चला जाएगा तो सीधा 4 टाइम्स हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर है। 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर मतलब वोल्टेज है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखो 4 के ओम के बीच बताना है, तो वोल्टेज आपको स्पेसिफिक 4 ओम के बीच बतानी है। तो वोल्टेज V = I R
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 4 ओम है तो वोल्टेज भी क्या होगी, 4 वोल्ट होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और यहाँ पे पूछता तो यहाँ पे कितनी होती, 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम पे 2 वोल्ट है, 4 पे क्या होगी, 4 वोल्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 82, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट प्रकाश के डैश से संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है प्रकाश के प्रकीर्णन से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है, तो इसे कहते हैं हम विभवांतर, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 84, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। क्वेश्चन नंबर 85, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। ठीक है, तो पौधों में होता है क्लोरोफिल, पशुओं में। ठीक है, हीमोग्लोबिन के सदृश जैसे पशु में हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, पौधों में कौन सा होता है, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 86, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसामल। क्वेश्चन नंबर 87, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं समन। क्या बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, इसे बोलते हैं समन। क्वेश्चन नंबर 88, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये अधिकता होती है किसकी, वाष्पोत्सर्जन की। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित प्रक्रिया में ऑक्सीकारक बताएं, जिसका जो ऑक्सीजन को लूज करेगा उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने Fe2O3 में, ठीक है, क्या हुआ है दोस्तों, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया और इसने गेन कर लिया। तो ऑक्सीकारक कौन सा होगा, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, कौन सा होगा इसमें, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, फेरस ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 90, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका, ये किसको नहीं होता, ध्यान रखना आपको, ऊंट को। क्वेश्चन आता है कई बार दोस्तों, किसको नहीं होता, ऊंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो सबसे आदर्श भोजन है दोस्तों नवजात बच्चों के लिए दूध। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, रक्तचाप किसका अधिक स्त्राव होने से बढ़ जाता है सकता है। ठीक है, तो रक्तचाप बढ़ता है अधिक थायरॉक्सिन का स्त्राव होने से। क्वेश्चन नंबर 93, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, ये आपको बताना दोस्तों, ये करता है लीवर को, यकृत को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों किस में नहीं होता, बटर ऑयल में होता है, बटर मिल्क में होता है, आइसक्रीम में होता है, ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, प्रतिजन क्या है। ठीक है, प्रतिजन क्या है दोस्तों, प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे अभी। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है, जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 6 शेषफल बचता है और वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। दोस्तों देखो, संख्या पूर्ण रूप से वह संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य कौन, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम, सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए।
तो इनमें देखो एक ही ऑप्शन है जो 9 से भाग होगा, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो इसका मतलब वो 9 से विभाज्य, तो सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है इसमें 18। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, जो 9 से भाग होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं संख्या क्या होगी दोस्तों, संख्या के अंकों का योग क्या हो गया, 18। क्वेश्चन नंबर 97, टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर है 4, टेन स्केयर थीटा प्लस कोट स्केयर थीटा का मान हमें बताना है। देखो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर है, उल्टे होते हैं 4, तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स चाहिए आपको, दोनों तरफ स्केयर कर दो दोस्तों, एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर माइनस 2ab होगा, प्लस 16, 16 और 2 इधर आके 18 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, एक मशीन एक निश्चित समय अवधि में एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य कर सकती है। दोस्तों एक मशीन बराबर है 2 पुरुष के बराबर है। ठीक है, अब कहते हैं 10 मशीनों और 5 पुरुषों को किसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन का समय लगता है। अब देखो एक मशीन 2 पुरुष के बराबर है, एक मशीन 2 पुरुष के बराबर है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ये गिवन है। अब दोस्तों यहाँ पे अब 10 पुरुष, 10 मशीनों 5 पुरुष, 10 मशीनों 5 पुरुष, तो 10 मशीन कितने पुरुष के बराबर होगी, गुना 2 कर देंगे, प्लस 5 मशीन है, 10 मशीन है दोस्तों, और फिर 5 पुरुष हो रहे हैं, 20 पुरुष तो ये होंगे और 5 पुरुष हो रहे हैं, तो यहाँ से किसके बराबर आएगा 20 पुरुष। तो हम कह सकते हैं 25 हो गया टोटल पुरुष किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये है 60 दिन में कर सकते हैं। कहता है उसी काम को 10 पुरुष प्लस 5 मशीनें, 5 और 5 दोस्तों मशीन क्या है, एक पुरुष के 2 पुरुष के बराबर है, तो 10 पुरुष ये होंगे, तो 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में करेंगे, तो 20 से कम 20, 20 दिए 60, तो 25 दिए 75 दिन में करेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं 10 पुरुष और 5 मशीनें उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेंगी, 75 दिन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, नमक की 2 किस्में टी और एस हैं जिनके क्रय मूल्य 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलोग्राम को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सीधा निकाल लो, इसमें बनाएंगे, मान लो क्रय मूल्य 10 का क्रय मूल्य क्या आएगा 25 रुपये क्रय मूल्य दोस्तों, तो 5 4 यूनिट का आएगा 100, और 35 छिक्का 35 का डबल 70, 7 1 की 210, तो 100 प्लस 210 310, तो आ गया CP टोटल। और SP है 10 का 1 का 37, 10 का 370, तो प्रॉफिट कितने का है, रेशियो में ले लो 6 का 31 के पीछे इंटू में 100 7वें परसेंटेज। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों लगभग किसके बराबर आएगा, 31 93 होता है, 18 20 के बराबर आएगा ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 10 है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, तो यहाँ से बेलन के आधार की त्रिज्या ये है, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 10.5 मतलब 21/2 लिख सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू निकालनी है, और ये वॉल्यूम किसके बराबर है 519 या 51 97.5 इसके बराबर है ये। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे, अब देखो कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो एच आएगा हमारे पास 21 का स्क्वायर दोस्तों, 21 गुना 21 ये बटे में आएगा। ठीक है, और ये 7, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये 7 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और 22 भी बटे में आएगा, और इसका 10 मतलब हटा देता हूँ, ये 10 भी बटे में आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, अब 21 पे काटो या किसी पे काटो, इसको मैं काटता हूँ इसको 11 पे,
11 दूनी 22, 11 चौक 44, बचेगा कितना 7, 11 सत्ते 77, 2 बचेगा दोस्तों, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ये आया। 21 पे काटूंगा, 21 दूनी, ये 2 है नीचे, देखो ध्यान रखना, 2 नीचे लिख दिया, 21 दूनी 42, बचेगा 5, 21 दूनी 42, देखो 21 दूनी 42, बचेगा 5, ठीक है, 21 दूनी 42, 10 10, 21 पंजा 105, 225 आया दोस्तों, ठीक है। अब 21 पे नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 3 पे, 3 सत्ता 21, 3 पे काटूंगा इसको, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, 75 आ गया, ठीक है, ये आ गया 75। और इस 7 से ये 7 भी कैंसिल, ये 7 भी कैंसिल हो गया, 75, ये आया बटे में 10 गुना 2, ये 4, 2 दूनी 4, 2 पे काटेंगे 5 आएगा, 5 पे काटेंगे 15 आएगा, तो हाइट क्या आई हमारे पास 15, तो हाइट आई हमारे पास 15। अब निकाल देंगे हम, हाइट का पता लग गया हमें। अब टोटल हमें निकालना है, टोटल क्षेत्र क्या निकालना है, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, कवर्ड होता है 2πr/h, 2πr कॉमन ले लेंगे, और ये होता है 2πr², 2πr कॉमन ले लिया तो ये होगा r+h, 2 गुना 22/7, r की वैल्यू 21/2, और r प्लस की वैल्यू कितनी है 21/2, r की वैल्यू और h की वैल्यू 15, 15 दूनी 30 और 21, 51/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो 7 एकम 7, 7 या 21, 2 पे ये 2 कट गया दोस्तों, 2 पे काटा ये आ गया 11, अभी 51 तीय कितना होता है 153 होता है, 153 की गुना करनी है 11 से, तो आएगा 3 8 6 1, 1683 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था 4th पार्ट मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10 का। इससे पहले 3 पार्ट करे थे, यह 4th पार्ट अभी हमारे कवर हो गया, टोटल 10 मॉडल टेस्ट पेपर कवर हो गया। अगर आप इस सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, ये आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, उसके अलावा आपकी स्पीड भी बनेगी, आपको एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज रिपीट भी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, प्लेलिस्ट करते रहिए, और प्रैक्टिस दोस्तों करना ही करना है। उसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको कोई डाउट आता है प्लेलिस्ट में जाके आप लगातार इसको देखिए, डाउट आता है कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।